सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। राज्यसभा में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर बोली डिंपल यादव, मैं समझती हूं इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों ही मजबूत स्थिति में है, बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही हैं वो दर्शाता है कि उनकी तैयारी नहीं है, वो दर्शाता है कि इस गठबंधन की जो ताकत है वो उसे डरा महसूस हो रहा है। अखिलेश यादव को सीबीआई द्वारा भेजे गए नोटिस पर बोली डिंपल यादव, हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई ईडी का देश में दुरुपयोग होता जा रहा है और जो भी समन आया है मैं नहीं समझता हूं कि चुनाव को देखते हुए और इलेक्शन के बाद गठबंधन हो गया है और मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है और यह खाली समाजवादी पार्टी को ही नहीं आया। इस तरह के ईडी के नोटिस लोगों को भी जाते हैं, जीएसटी के माध्यम से इनकम टैक्स के नोटिस जा रहे हैं। मैं समझती हूँ हर तबके को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यह हमारे लोकतंत्र को भी बचाने का चुनाव है। पूरी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे। अपार लोगों का साथ और समर्थन मिला है क्योंकि सरकार से भी सभी लोग त्रस्त हैं। लगातार इस तरह के इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग हो रहा है पिछले काफ़ी सालों से। मैं समझती हूँ कि जनता का तिरस्त है। भाजपा की नीतियों की वजह से इस तरह के जो हमले किए जा रहे हैं वह इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वह परफॉर्म नहीं कर पा रही है। मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट। आप मुलाकात करेंगे, क्या तैयारी? चुनाव की तैयारी के लिए ही मुलाकात हो रही है और लगातार कार्यकर्ताओं से और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में है। राज्यसभा चुनाव में बगावत देखने को मिली, क्या लगता है किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी ऐसे लोगों में जिन्होंने बगावत की है, क्रॉस वोटिंग की है? मैं समझती हूँ कि क्योंकि इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जारी करना, वो भी चुनाव लगभग लोग तैयारी में लगे हुए हैं गठबंधन। हम देखते आए हैं कि पूरे देश में किस तरह सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है और जो भी समन आया है, जो भी आया है, मैं नहीं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है और जब मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है। और ये खाली समाजवादी पार्टी को नहीं आया, इस तरह के ईडी के नोटिसेस लोगों को भी जाते हैं और जीएसटी के माध्यम से इनकम टैक्स के नोटिसेस भी जा रहे हैं लोगों को। मैं समझती हूँ हर तबके को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार चुनाव क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है और इन पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे और हमें अपार लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है क्योंकि इस सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं। संवैधानिक संस्थाओं द्वारा लगातार विपक्ष पे ही कार्रवाई की गई है, नोटिस भी अगर हो रहा है तो विपक्ष द्वारा विपक्षों को हो रहा है, तो इसको क्या देखते हैं? राजनीति से प्रेरित है ये या लगातार इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है पिछले काफी सालों से, और मैं समझती हूँ कि जनता भी त्रस्त है भाजपा की नीतियों की वजह से। इस तरह के जो हमले किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पाई है। आज बेरोजगारी की आप हालत देख लीजिए, आज हमारी जो नौकरियां निकलती हैं, लगातार पेपर लीक होते हैं या कराए जाते हैं जिससे कि युवाओं को रोजगार ना मिल पाए। आज हमारी अग्निवीर योजना देख लीजिए आप, जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे जो गांव की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो नष्ट हुई है अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर। तो मैं समझती हूँ जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है आज प्रदेश में, आज भी लगातार न जाने कितनी घटनाएं रोज महिलाओं के संग हो रही है और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मैं समझती हूँ आने वाले चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, हमारे संविधान को बचाने के चुनाव है। जिस तरह मीडिया का भी रुख रहा है सब विपक्षी पार्टियों की तरफ, तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है। सांसद जैसा चुनाव नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग सभा को छोड़ के बीजेपी के दामन थाम रहे हैं, क्या माना है? मैं समझती हूँ जिस तरह जोर और जबरदस्ती और दबाव का प्रयोग किया जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा और सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सभी पैकेजेस दिए जा रहे हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ प्रदेश के लोग एक तरह से रुष्ट बैठे हैं इस सरकार से, और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि सब लोग किस तरह वोट करने जा रहे हैं।